Hello dear students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the logit and probit model. Okay, logit model and probit model के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हमने क्लासिक जो हमने लीनियर प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट था वो हमने कर लिया था. ठीक है, तो हम इसमें अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम लॉजिट एंड प्रोबेट मॉडल. ओके, तो पहले जो हमने एक्सप्लेन किया था हमने लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, तो इस तरह से था. पी आई इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई. ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स में जो चेंज आएगा वो किस चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगा, प्रोबेबिलिटी में करेगा. तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये पी आई जो हमारा वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ये चीज़ बताएगी. ठीक है, तो इस मॉडल में जो कमियाँ थी वो भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आती है वो 0 और 1 के बाहर जा सकता है. ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू भी इतना रिलायबल नहीं होता है. एरर टर्म्स या डिस्टर्बेंस जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है. ठीक है, तो ये सारे कारण थे, इसके कारण दूसरे मॉडल को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे दो तरह के मॉडल है, ये लॉजिट मॉडल या लॉगिट बोल सकते हैं, लॉजिट मॉडल एंड प्रोबिट मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. तो जो लॉजिट मॉडल है किस डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. किस पे करता है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, और यहाँ पे चीज़ आपको समझनी है कि ये दोनों क्या करते हैं, ये कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बताते हैं. ठीक है, कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, मैं इसमें एक फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि ये प्रोबेबिलिटी को बता रही है. ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 है. ठीक है, और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये हमारा वैल्यू किसका, ये x का वैल्यू है. ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. ठीक है, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये इस तरह से आ रही है. ठीक है, इस तरह से कुछ जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है CDF है ये. ठीक है, इसको आप CDF को थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये इस तरह से जा रहा है, क्या ये CDF आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये x का वैल्यू जैसे यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, अगर x का वैल्यू यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पूरी प्रोबेबिलिटी. तो ये एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बता रहा, तो ये सारा हमारे इतना प्रोबेबिलिटी बताएगा होने का. ठीक है, इस तरह का प्रोबेबिलिटी ये सारी बताएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सारे पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बताएगा. पर्टिकुलर अगर x हमारा x स्टार तक यहाँ तक का, तो इसके पीछे का सारा प्रोबेबिलिटी बताएगा. ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमारा लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, तो ये लॉजिट वाला मॉडल किस पे, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो देखिए लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई था, जो कि हमारा कौन सा मॉडल था, ये लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल की हम बात करते हैं. और इसी तरह दूसरी हम जो लॉजिस्टिक के बेसिस पे हम जो करेंगे, हमारा लॉजिट मॉडल का जो प्रोबेबिलिटी आएगा पी आई, उसको हम ऐसे लिखते हैं 1/1 प्लस ई, और हमारा पीछे आ जाएगा ये बीटा 1 प्लस बीटा 2, और ये एक्स आ गया. ठीक है, एक्स आई. ठीक है, तो ये आ गया. आप इसको जेड भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए. ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e आ गया, और ये हमने जेड लिख दिया. इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जेड नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/e जेड, और ये फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई जेड, और ऊपर भी हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा हमारा ई जेड. ये इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों तरह से फॉर्म बन रहे हैं. देखिए अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये क्यूमुलेटिव लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, अब देखिए जेड का वैल्यू जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये जेड का वैल्यू किन दो के बीच में चलेगा. तो जेड का वैल्यू रेंजेज फ्रॉम जेड वैल्यू रेंजेज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और प्रोबेबिलिटी किन के बीच में रेंज करेंगी हमारी, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और बिटवीन 0
एंड 1 के बीच में ही आएगी, ठीक है। जबकि हमने लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल की बात कर रही थी, वहाँ 0 और 1 के बाहर भी जा सकती है, वही उस मॉडल के साथ मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो हमने प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली कि किस तरह से क्या किया हमने, कि कहीं होने का प्रोबेबिलिटी है हमारा इस इवेंट का, तो ये हमारे पास EZ जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये 1 प्लस EZ आ गया। अब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/PI हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ये EZ और 1 प्लस EZ आ गया, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस EZ माइनस EZ अपॉन और EZ, ठीक है। तो ये E से E कट जाएगा, तो फिर आ जाएगा 1/1 प्लस EZ, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब हमें क्या करना है, रेशो में हमें इनको करना है। ये रेशो क्या है, हमारी किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन किसी चीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये मैंने लिख दिया। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ओड्स रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओड्स रेशो। इसको मैं ओड्स रेशो कह रहा हूँ। तो ओड्स रेशो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस EZ और नीचे 1 प्लस EZ, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा EZ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओड रेशो क्या आ गया हमारे पास, PI माइनस PI, ठीक है। ये ओड रेशो आ जाएगा हमारा EZI, ठीक है। ये हमारा ओड रेशो आ गया। अब ये ओड रेशो आ गया, तो अब देखिए ओड रेशो क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास PI है हमारी 0.8 आ गया, तो इसका मतलब 1 माइनस PI 0.2 आ गया। तो ओड रेशो क्या होगा यहाँ पे, 0.8 और 0.2 ये 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ओड्स 4-1 इन फेवर ऑफ फैमिली ओनिंग अ हाउस। घर की जो हम पहले भी वीडियो में बात कर रहे थे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक हाउस होल्डर घर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेशो आ गया, ये 4-1 का रेशो आ गया। देखिए 4 हमारी फेवर में आ रहा है और 1 जो आ रहा है हमारी फेवर में नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं इस रिलेशनशिप को बता रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि लोगों के पास घर होगा उनकी इनकम के बेसिस पे, ठीक है। तो उस ओड को बता रहा है ये, ठीक है। तो हमने एक रेशो में बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लॉग में भी बता सकते हैं, किसी भी चीज़ को लॉग में बता सकते हैं। तो देखिए हम लॉग में बताएंगे इसको LI, इसको लॉग फॉर्म में कर देंगे। तो इसी चीज़ का हम लॉग ले लेंगे PI और 1 माइनस PI, ठीक है। इसका लॉग ले लेंगे और आगे किसका लॉग लेना है हमें, LNEZ का लॉग लेना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, P/1 माइनस PI, ठीक है। इसका लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका लॉग ले जाएंगे तो Z और LN, ठीक है, और E आ जाएगा, ठीक है। ए वाला टर्म किसके, LNE 1 के इक्वल होता है तो ZD हो गया, ठीक है। तो LI कितना हो गया हमारा, लॉग ओड रेशो क्या आ गया, ये लॉग करेंगे P/1 माइनस PI आ गया इक्वल टू Z आ गया, ठीक है। अब हम इसको सिंपल इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो देखिए इससे जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या बताएगा, लॉग ऑफ ओड रेशो बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा, लॉग ऑफ ओड रेशो, ठीक है। ये लॉग ऑफ ओड रेशो यहाँ पे हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार फिर देख लो कि P का वैल्यू कैसे रेंज करेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि P की वैल्यू जो जाएगी हमारी 0 to 1 जाएगी, और Z का वैल्यू जो जाएगा हमारा -∞ टू हमारा ये +∞ में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये -∞ की तरफ जाएगा वैसे ही P का वैल्यू ये 0 की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे ये प्लस की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी का 1 की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ये सिंपल है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमने यहाँ पे तो x एक ही वेरिएबल ऐड किया है, पर इसमें दूसरे और भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लॉजिट वाला मॉडल हमने कर लिया है। तो किस तरह से हमने देखा लॉजिट मॉडल के थ्रू हमने किस तरह से कैलकुलेशन किया जो भी। अब हमें क्या करना है, प्रोबिट मॉडल की तरफ जाना है। देखिए लॉगिट और प्रोबिट मॉडल दोनों सेम ही है। तो लॉगिट मॉडल हमारा किस चीज़ पे डिपेंड करता था, लॉगिट लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता था, और प्रोबिट हमारा किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हम प्रोबिट मॉडल की बात करेंगे, प्रोबिट की। तो लॉजिट जो हमारा मॉडल था ये किस पे डिपेंड करता था, ये लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है।
ये लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, ठीक है। और हमारा ये प्रोविट मॉडल जो है, ये प्रोविट मॉडल जो करेगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेगा, ये नॉर्मल दोनों पे बात। अब यहाँ पे आपको देखना, जैसे मैं बात करूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जैसे मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल बन रहा है। पर देखिए जो लॉजिस्टिक जो बनेगा, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये फ्लैटर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से देखिए टेल से फ्लैट ज़्यादा हो रहा है लॉजिस्टिक। इसका मतलब कि 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी काफ़ी दूर जाएगा, ये नीचे लाइन में टच करने के लिए इसे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। टेल इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। क्या होती है, देखिए मेन डिफरेंस क्या है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ स्लाइटली फ्लैटर टेल, ठीक है। लॉजिस्टिक distribution has slightly flatter tail, ठीक है। स्लाइटली क्या है, टेल इसका थोड़ा फ्लैटर होता है, ठीक है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 0 या 1 लोअर रेट पे होती है, किस में, लॉजिस्टिक के केस में, ठीक है, ठीक है। कंडीशनल probability at lower rate conditional probability at lower rate in logit than probit, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लोअर रेट किसकी, 0 और 1 की जो होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों में ये हल्का सा सिंपल सा डिफरेंस है। और दूसरा जो है ये मैथमेटिकली कौन सा, जो प्रोविट मॉडल जो है, प्रोविट मॉडल इज़ मैथमेटिकली डिफ़िकल्ट। आप मैथमेटिकली देखेंगे तो ये थोड़ा इसका कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसा होता है, इसको हम इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा 1/2 पाई और ये रूट में, ओके। और ये आगे हम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे इसमें, ठीक है। और ये आ जाएगा β1 प्लस β2 xi, ठीक है। और नीचे हम करेंगे e और माइनस z²/2, ठीक है। और ये dz, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये बनता है हमारा ये प्रोविट मॉडल हमारा बन रहा है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर इसको आपको डायग्राम के थ्रू बताना है तो उसको ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर ये 1 वाला प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये मॉडल अगर इस तरह से जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से जा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मैंने लाइन गलत ड्रॉ कर लिया, ये इस तरह से ये लाइन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वाला पूरा एरिया करेंगे। और i = ये हमारा β1 प्लस β2 xi है, ठीक है। इसकी वैल्यू पे ये हम नीचे वाला माइनस पे आएगा, हमारा माइनस इन्फिनिटी पे लिया हमने, जैसे ये देखो ना, नीचे वाला माइनस इन्फिनिटी से लिए और आगे हमारा जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक की सारी प्रोबेबिलिटी हमारी ये यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लॉगिट प्रोविट मॉडल ये ऑलमोस्ट सेम ही है। और जनरली हम क्या करते हैं, लॉगिट मॉडल का ही यूज होता है, ठीक है। किसका यूज होता है, लॉजिट मॉडल या लॉगिट, आप जो भी बोलो, लॉगिट मॉडल जो है सबसे ज़्यादा हमारा यूज होता है। और जो आपने देख लिया कि हमने जो इससे पहले जो हमने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था इसका, कि उसमें क्या था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, कौन सा बोलते थे हम, इसको बोलते थे LPM,
लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, तो उसको हम जनरली यूज नहीं करते क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम लॉगिट मॉडल का ही मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वंस अगेन आप गो थ्रू कर सकते हैं। गुजराती बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं, अब काफ़ी डिटेल में आपको चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।